नमस्कार दोस्तों, मैं किशोरी लाल संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सैमसंग का एलईडी टीवी हम रिपेयर करने वाले हैं। देखिए, मैं इसके प्रॉब्लम में आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों कि जब हम इसकी लीड लगाते हैं तो ये स्टैंड बाई से बाहर नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं इसकी लीड लगाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसकी रेड लाइट इसकी जल चुकी है। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ये देखिए, रेड लाइट इसकी जल चुकी है, लेकिन ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। और चलिए इसे खोलते हैं और इसकी प्रॉब्लम को हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सप्लाई को हमने बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हम ये देखिए दोस्तों, इसमें हमें जो सप्लाइयाँ बनकर मिल रही हैं वो एक यहाँ ये डायोड लगा है जिस पर हमें 3.3 वोल्ट मिल रहे हैं। एक यहाँ डायोड लगा है जिस पर हमें लगभग 8 या 9 वोल्ट मिल रहे हैं। और इधर का सेक्शन जो है वो इन्वर्टर का सेक्शन है जिसके द्वारा बैकलाइट को ऑन किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो सर्किट है हमारा आउटपुट वाला, इस सर्किट में हमारे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो लो वोल्ट बन रही है, लो वोल्ट बनने का कारण प्राइमरी सेक्शन से हो रहा है। प्राइमरी सेक्शन में जो ये सेक्शन है हमारा, ये आता है जिस पर हमारे लगभग 300 से 350 वोल्ट के बीच आते हैं। और ये एक आईसी लगी हुई है, रेगुलेट आईसी, जिसके द्वारा इस मॉसफेट को, ये जो मॉसफेट यहाँ लगा हुआ है इसके अंदर, इस मॉसफेट को गेट मिलती है जिसके द्वारा स्विचिंग होने पर ये वोल्ट आगे बनते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर, इस मदरबोर्ड के इस सप्लाई के अंदर जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्राइमरी सेक्शन से है। तो चलिए एक बार इसको फिर से हम चेक करते हैं। तो मैं इसकी लीड लगा देता हूँ। लीड लगाने के बाद हम देखेंगे इसमें। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी सप्लाई को अगर चेक करते हैं तो आपको सीरीज़ पर चेक करना होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं? हाँ, मेरे को लग रहा है हाँ ठीक दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अगर हम किसी भी सप्लाई को अगर हम रिपेयर करते हैं तो हमें उसको सीरीज़ में चेक करना होता है। तो सीरीज़ में हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, मैंने अब इसको सीरीज़ में लगा दिया है। और अब हम इसके सबसे पहले जो हमें प्राइमरी में 350 वोल्ट, जो कैपेसिटर पर 350 वोल्ट मिलते हैं, उनको हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, हमने 1000 पर मीटर को कर लिया है और ये देखिए ये बिल्कुल ओके हैं। हमारे 340 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो बिल्कुल ओके हैं। अब इन वोल्ट्स को हम ड्रेन पर भी चेक कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि हमारी सप्लाई बन रही है, इसका मतलब है कि ड्रेन पर ये सप्लाई पहुंच रही है। तो ये देखिए, यहाँ पर 409 वोल्ट आ रहे हैं। ये ऐसा ही होता है क्योंकि कॉइल से होने के बाद ही करंट मिल रहे हैं बूस्ट होकर। और इस आईसी के द्वारा, जो स्विचिंग आईसी है, इसके द्वारा मॉसफेट को गेट ड्राइव दी जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमें 1 वोल्ट प्राप्त होते हैं, वो हम चेक कर लेते हैं। ये 334 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं, जो इस आईसी को काम कराने के लिए शुरुआती तौर पर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ 12 वोल्ट आते हैं जो कि इसको काम कराते हैं। 12 से 18 के बीच ये वोल्ट होते हैं।
तो अभी ये वोल्ट जो आ रहे हैं हमारे 9 वोल्ट आ रहे हैं। और अगर हम आगे हम चेक करें तो ये देखिए जो हमारा ये वाली जो सप्लाई है हमारी, यहाँ ग्राउंड ठीक से नहीं लग पा रहा है दोस्तों, ये 1000 पर मीटर है ना, इसलिए नहीं बता रहा है, छोटे वोल्ट हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें ये 3.1 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि यहाँ भी मिलेंगे, और यहाँ मिल रहे हैं हमें 8.4 वोल्ट, और यहाँ लगभग हमें ये ड्रॉप हो रहे हैं वोल्ट, क्योंकि हमारी जो बैकलाइट का कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से ये ड्रॉप हो जाते हैं। तो अभी दोस्तों ये वाला सेक्शन जो है हमारा बिल्कुल ओके है। तो ये जो मक्खी आईसी आप देख रहे हैं, ये जो मक्खी आईसी है, मैं पहले इसकी लीड निकाल देता हूँ। ये जो मक्खी आईसी आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो मक्खी आईसी आप देख रहे हैं, इसका काम होता है स्विचिंग कराना और आगे वोल्ट बनाना। इसके ख़राब होने के बाद ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, कि हमें इस आईसी को और इस मॉसफेट को निकाल कर इसमें मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। मॉड्यूल लगाने के बाद हमारी सप्लाई शायद ओके हो सकती है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सा मॉड्यूल लगेगा और कैसे लगेगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम इस आईसी को और इसमें लगे मॉसफेट को निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मॉसफेट हमने इसमें जो लगा हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर कुछ ग्लू टाइप में लगा हुआ है, तो इसको हमें छुड़ाना होगा। काफ़ी मजबूती से लगा हुआ है दोस्तों ये। इसको हम छुड़ा लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है दोस्तों, लेकिन इसको हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको निकाल देते हैं। दोस्तों मॉसफेट को हम निकाल देंगे बाहर। ये मॉसफेट चिमटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गर्म हो रहा है काफ़ी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मॉसफेट हमने निकाल दिया है। और इसको निकालने के बाद अब हम इस आईसी को भी निकालेंगे, थोड़ा साफ़ कर देंगे। और दोस्तों इस आईसी को निकालने के लिए हम हॉट गन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हॉट गन से ये थोड़ा जल्दी आसानी से निकल जाएगी।
आयरन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हॉट गन का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हीट प्रॉपर हो चुकी है और अब हम इस आईसी को निकाल देंगे। ये आईसी मार्केट में मिलती नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास स्क्रैप में कोई बोर्ड पड़ा हुआ हो तो आप इस आईसी का इस्तेमाल उसमें से कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में ये आईसी अवेलेबल नहीं है। इसके प्रिंट हम साफ़ कर लेंगे आयरन के द्वारा। ध्यान से देखकर करना है दोस्तों, कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो। हालांकि इस सर्किट से हमारा रोल ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई परेशानी ना हो इसके लिए हमें ध्यान से काम करना होता है दोस्तों। जब से ये एलईडी आए हैं ना, तो टीवी में एक बार गलती के लिए माफ़ी हुआ करती थी, लेकिन इसमें यानी कि एलईडी टीवी को जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो हमारी गलती की शायद कोई माफ़ी नहीं है। इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रख लेना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उस तरह के ये सेट होते हैं। इनमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। तो अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं रहनी चाहिए। ये हमने साफ़ कर लिया है। बुरुश भी एक बार इसमें इस्तेमाल करेंगे हम। आप किसी भी टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों, अब हमने इस आईसी को और मॉसफेट को निकाल दिया है। ये आईसी और ये मॉसफेट हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद अब हमें इसमें एक मॉड्यूल लगाना होगा। इस मॉड्यूल का नाम होता है 5 वोल्ट से और 24 वोल्ट तक ये मॉड्यूल काम करता है। तो इस मॉड्यूल को हम किस तरह से लगाएंगे वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर 4 तार होते हैं। चार तार इस मॉड्यूल के अंदर होते हैं, एक रेड और ब्लैक, और एक तरफ होते हैं नीला और पीला। जो रेड वायर है वो हमारी मॉसफेट की ड्रेन पर लगेगा, जो कि एसएमपीएस की वाइंडिंग के द्वारा मॉसफेट के ड्रेन पर पहुंचते हैं वोल्ट। उस वोल्ट को हम इसमें देने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इसी को जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा मॉसफेट का ड्रेन वाला पॉइंट है जहाँ हम इसको जोड़ रहे हैं। इसको हमें डायरेक्ट ग्राउंड पर जोड़ देना है। कैपेसिटर का जो ग्राउंड होता है उस पर हम जोड़ देंगे इसको। ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया इसको। अब हमारा 2 तार हमारे जुड़ चुके हैं और 2 हमारे जो तार आगे बच जाते हैं उनको हम आउटपुट सप्लाई में छोड़ेंगे। किस तरह से जोड़ेंगे? जो ये नीला वाला तार है ये हमारा ग्राउंड होता है और पीला तार हमारा सप्लाई के लिए होता है। तो दोस्तों, इसके ग्राउंड को हम यहाँ जोड़ देंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया।
और इसके प्लस को हम 12 वोल्ट वाली सप्लाई पर जोड़ देंगे, जो कि लगभग 12 या 13 वोल्ट होती है। इस पर हम जोड़ देंगे डायोड के अगले भाग पर। तो दोस्तों ये 4 तार वाला मॉड्यूल लगकर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें लीड लगाएंगे और एक बार वोल्ट हम चेक करेंगे। लीड लगाने से पहले एक बार ध्यान से देख लेना कहीं कोई सोल्डरिंग वगैरह की वजह से कोई शॉर्टिंग नहीं आई हो। लीड लगाएंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये लीड हम लगा देंगे। दोस्तों जब भी आप चेक करते हैं आपको सीरीज़ में ही चेक करना है, जब तक आपका सेट बिल्कुल ओके नहीं हो जाएगा। मीटर को मैं यहीं रख लेता हूँ। ये मैंने मीटर रख लिया और इसको थोड़ा बोर्ड को मैं इधर कर देता हूँ, जिससे कि बोर्ड आराम से मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ मैंने बोर्ड को कर दिया और ये मेरा मीटर आ गया। तो अब मैं आपको फिर से इसकी लीड लगाकर और बोल्ट चेक करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों सीरीज पर हम लगा रहे हैं और अब देखते हैं कितने वोल्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये हमारा, ये देखिए 5.3 वोल्ट हमें अब यहाँ पर मिल रहे हैं। और अगर दूसरे मॉसफेट पर, दूसरे डायोड पर अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ 13 वोल्ट हमें मिल गए हैं। और अगर हम इन्वर्टर पर वोल्ट चेक करते हैं तो ये वोल्ट आकर चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। तो यानी कि हमारी सप्लाई अब ओके हो चुकी है। और इसको मैं अब आपको सेट में लगाकर और ऑन करके दिखाता हूँ। दोस्तों सप्लाई को हमने सेट में लगा लिया है और अब इसका ये जो मॉड्यूल है हम इसे फिट कर देंगे यहाँ। जिससे कि कहीं ये इधर उधर शॉर्ट ना हो जाए, उसके लिए हम इसे यहाँ एक कस देंगे। बाद में मैं इसे प्रॉपर जगह पर कस दूँगा। अभी मैं आपको चेक कराने के लिए इसको यहाँ लगा देता हूँ और एक बार फिर से हम इसे चेक करेंगे बोल्ट ओके है या नहीं है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा, सेट को चालू करके भी दिखाऊंगा। तो चेक करते हैं दोस्तों, मीटर को कर देते हैं ऑन और यहाँ पर अगर वोल्ट नापें तो ये देखिए 5.3 वोल्ट आ गए हैं। यहाँ पर ये वोल्ट थोड़े ओवर हो गए हैं, 14.9 है। इसके लिए दोस्तों हम इसमें इसका जो प्रीसेट है उसको थोड़ा लो कर सकते हैं। ये 12.9 पर मैंने छोड़ दिया है यहाँ, देखिए। लेकिन अब ये कम हो गए हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। फाइव 5.2 मैंने कर दिया है और यहाँ ये 14.7 हो गया है।
कोई नहीं, शायद सेट का लोड लेने पर ये ठीक हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो बैकलाइट है, अगर हम इसका कार्ड नहीं लगाएंगे तो यहाँ ये बैकलाइट डायरेक्ट ऑन हो जानी चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, डायरेक्ट इसकी बैकलाइट ऑन हो जाती है, जो कि अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए इसकी बैकलाइट जल रही है दोस्तों। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए बैकलाइट बंद हो गई और अब हम फिर से लगाएंगे तो ये बैकलाइट जल गई है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आपकी सप्लाई ओके है तो आपकी बैकलाइट जल जानी चाहिए, नहीं तो आपकी सप्लाई में फॉल्ट है। सैमसंग के सेट में ये ऑप्शन आपको मिलता है। अब हम इसमें जो ये कार्ड वाली जिक है इसको भी लगा देंगे और देखते हैं क्या हमारा कार्ड कोई रेस्पॉन्स करता है या नहीं। तो ये जिक मैंने लगा दी है कार्ड की, और अब हम इसे फिर से चेक करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, आवाज़ आ चुकी है, इसका मतलब हमारा सेट ऑन हो गया है। बैकलाइट भी हमारी जल गई है। बैकलाइट अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए बैकलाइट हमारी जल गई है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ सेट को भी कि हमारा सेट ऑन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मैंने सेट को इस तरह से कर दिया और यहाँ देखिए आप, ये सेट हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।